बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर। इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। अगर आप किसी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन ही को सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टाइमिंग मेंशन है, उस टाइमिंग पे आप जाके अपने डिजायर क्वेश्चन को देख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ यूज होते हैं, इनकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। अब हमारा जो नंबर सिस्टम था, इसमें जो कहानी का आगाज था वो नेचुरल नंबर से शुरू होता है। अब नेचुरल नंबर वो होते हैं जो हमारे 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 सो दिस इज नेचुरल नंबर। इनको हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। अब कुछ ऐसी भी चीज़ें थी जिनकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं थी, तो इनको ज़ैर करने के लिए हमें कोई नंबर चाहिए था, तो हमने इस नंबर को नाम दिया होल नंबर का। अब जो होल नंबर हैं वो ज़ीरो से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 तो दिस इज कॉल्ड होल नंबर। होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर शामिल थे, इसके अलावा ज़ीरो भी शामिल था। सेट ऑफ होल नंबर इज सुपर सेट ऑफ नेचुरल नंबर और n इसका सबसेट है। इन होल नंबर को फिर इन होल नंबर के अंदर नेगेटिव का इजाफा किया, हमने क्या दिया कि ये सेट ऑफ इंटीजर हैं, जहाँ पे क्योंकि हमें नेगेटिव वैल्यू की भी ज़रूरत पड़ी, -1 0 1 2। फिर यहाँ पे कुछ नेगेटिव नंबर की ज़रूरत थी जिसको हमने -1 -2 0 1 2 3, और उसके बाद फिर हमें कुछ ऐसे नंबर आए जिनके अंदर फ्रैक्शन भी थी, और जैसे 1/8 1/2। फिर प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए हमें इन नंबर की भी ज़रूरत पड़ी जिनको हम फ्रैक्शन में ही नहीं लिख सकते, जिनको हम इर्रेशनल यानी रेशनल और इर्रेशनल का नंबर। अब इर्रेशनल नंबर में हमारे पास के रूट 2 था और फिर पाई की वैल्यू भी थी, तो हमने इसे सेट ऑफ इर्रेशनल का नाम दिया। रियल नंबर थे, रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। इसकी मदद से हम सब कुछ हल कर सकते थे। फिर कुछ स्टोरी के अंदर ट्विस्ट आया। तो फर्ज करें कि मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, एक्स स्केयर -1 इज इक्वल टू 0, और इसका अगर हम सेटिस्फाई सोल्यूशन करें रियल नंबर के अंदर से, अगर इसका सोल्यूशन सेट की बात करूं, अगर मैं -1 पुट करूं तो ये भी आपका सेटिस्फाई करेंगे। -1 का होल इवन नंबर हो तो प्लस आता है, 1 -1 इज इक्वल टू 0। अगर इसके अंदर मैं प्लस पुट कर दूं तो तब भी ये सेटिस्फाई करेगा, प्लस पुट करेंगे तो 1 -1 और 0। तो ये आपका इसका अगर आप सोल्यूशन करेंगे तो एक्स स्केयर -1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्केयर इज इक्वल टू 1। तो आपके पास स्केयर रूट लेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस देगा, क्योंकि वैल्यू प्लस में भी हो सकती है। फिर के बाद किसी साइंटिस्ट ने इस इक्वेशन को इस तरह लिख दिया, एक्स स्केयर +1 इज इक्वल टू 0। फिर हमारे पास रियल नंबर में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करे, तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत पड़ी। तो यहाँ पे अगर आप सोल्यूशन करेंगे तो एक्स स्केयर है तो यहाँ पे +1 है, तो यहाँ पे आपका -1 आएगा। और यहाँ पे अगर आप स्केयर रूट बोथ साइड पे लें तो यहाँ पे प्लस माइनस स्केयर रूट अगर बोथ साइड पे लें तो आपके पास फिर वर्ड आपका एयोटा की डिस्कवरी हुई। तो एयोटा स्केयर की वैल्यू -1, बोथ साइड पे स्केयर रूट लेंगे तो इसकी वैल्यू -1 आएगी। तो x इज इक्वल टू स्केयर रूट -1। हम बात करते हैं आप कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं। अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है स्टूडेंट, एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी एटा। a and b are real, a and b belong to real number, और एटा की वैल्यू स्केयर रूट -1, और एवरी रियल नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ये स्टूडेंट याद रखेंगे,
एवरी रियल नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर, हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो यहाँ पे आपके पास 2 + 3 एटा, और यहाँ पे दिस इज पार्ट ऑफ रियल, और जो एटा के साथ वैल्यू है इसको हम इमेजिनरी नंबर कह सकते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोटेड बाय सी से करते हैं। और अगर आपने पूरा सेट लिखना है तो z इज इक्वल टू a+b एटा। अब स्टूडेंट इसके 3 केस हैं, ये आपने केस अच्छे से याद रखने हैं। इनमें से एक आपको एमसीक्यू पूछा जाएगा। सबसे पहले आपने देखना है प्योर रियल नंबर क्या होता है। प्योर रियल नंबर के अंदर अगर आपके पास a+b एटा है और इसके अंदर b 0 होगा तो इसको हम प्योर रियल नंबर कहते हैं। प्योर रियल नंबर अगर 5+0 एटा है तो यहाँ पे जो 5 है इसको हम बोलेंगे प्योर रियल नंबर। उसके बाद आपके पास प्योर इमेजिनरी क्या होते हैं। अगर हम प्योर इमेजिनरी की बात करेंगे तो यहाँ पे a+b एटा 0 हो तो इसमें a 0 होगा, b नॉट इज इक्वल टू 0, इसको हम प्योर इमेजिनरी कहते हैं। और लास्ट जो पार्ट नंबर इसका 3 है उसको हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। अब इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, a+b एटा इज इक्वल टू 0, इसके अंदर a नॉट इज इक्वल टू 0 एंड b नॉट इज इक्वल टू 0। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपने सिंप्लीफाई करना है और एक्सप्रेस करना है इन दी फॉर्म ऑफ एटा वाई की फॉर्म में। उससे पहले स्टूडेंट आपने याद रखना है कि एटा की जो स्केयर है उसकी वैल्यू -1 होती है। वो साइड पे अगर आप स्केयर रूट लेंगे तो ये आपके पास जो से कैंसिल, और एटा की जो वैल्यू है ये स्केयर रूट -1 होगी। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 की पार्ट नंबर 1 की बात करें तो ये आपके पास दिया हुआ है स्केयर रूट -3। इसको आपने सोल्यूशन करना है इन दी फॉर्म ऑफ एटा वाई। अब इसको सोल्यूशन करने के लिए आपने ये वैल्यू अपने मद्देनज़र रखनी है, ये एटा की वैल्यू -1 होती। तो इसको सोल्यूशन करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है यहाँ पे आपने स्केयर रूट 3 लिखना है। और अगर आप स्केयर रूट 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये -3 आएगा। और यहाँ पे आपने प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। अगर आपके पास ए बी हो तो इसको आप लिख सकते हैं स्केयर रूट ए, और आप स्केयर रूट बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी है तो इसमें लिखना है स्केयर रूट 3 और स्केयर रूट -1। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, और वी नाउ डेट स्केयर रूट 3, और आपने ये जो स्केयर रूट -1 है उसकी वैल्यू आपने ये एटा यूज़ करनी है, और इसकी जगह आप एटा लिखेंगे। और आप देख सकते हैं कि इस फॉर्म में हमने आंसर लाना था, तो ये आपका आ गया। अब इसका स्टूडेंट हम देखते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 जो आप दिया हुआ है वो आपके पास 6 के रूट -4 दिया हुआ है। और यहाँ पे इसको सोल्यूशन करने के लिए सबसे जो स्टूडेंट आपने पहला पार्ट करना है वो आपने सेम ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। और यहाँ पे आपने 6 हैजेटिव लिखना है, और यहाँ पे आपने लिखना है स्केयर रूट ये जो 4 है इसको पहले स्टेप में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद स्टूडेंट आपने ये जो स्केयर रूट 4 है, और नेक्स्ट स्टेप जो है स्केयर रूट 4 लिखा, और यहाँ पे आपने स्केयर रूट -1 लिखना। उसके बाद 6 लिखेंगे स्केयर रूट 4, और स्केयर रूट -1 की जगह आपने एटा यूज़ करना है, तो यहाँ पे आपने एटा यूज़ करना। वी नाउ डैट स्केयर रूट 4 इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे स्टूडेंट आपने 6 लिखना है, और ये जो स्केयर रूट 4 है इसकी जगह आपने ये 2 पुट करना है, और आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 को 2 से, तो ये आपके पास 12 एटा आएगा। ये आपका आंसर है। पार्ट नंबर 3 हमारे पास गिवन है स्केयर रूट -4/9। सबसे जो पहला पार्ट है स्टेप है
उसमें आपने 4/9 लिखना है और उसको आपने -1 से मल्टीप्लाई कर देना है। सेम प्रॉपर्टी है, आप एओटा स्केयर है उसकी वैल्यू इज इक्वल टू -1 होता है और स्केयर रूट जो है वो स्केयर रूट -1। और यहाँ पे आपने स्केयर रूट 4/9 लिखेंगे और इस स्केयर रूट -1 के ऊपर आपने अप्लाई करनी है प्रॉपर्टी। और उसके बाद वही नाउ डैट स्केयर रूट 4/2 एंड जो स्केयर रूट 9 है इज इक्वल टू 3 और स्केयर रूट -1 की वैल्यू आपने एओटा पुट करनी है। और इसके बाद हम अगर पार्ट नंबर 4 की बात करें, पार्ट नंबर 4 आपके पास गिवन है स्केयर रूट -20। और इसके स्टूडेंट सोल्यूशन के लिए स्टूडेंट सबसे जो पहला स्टेप आपने करना है स्केयर रूट और आपने 20 को आपने -1 से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद यहाँ पे आपने -20 लिखेंगे और उसके बाद आपने स्केयर रूट की प्रॉपर्टी -1। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपने यहाँ पे अपने 20 का एलसीएम लेना है। जब आप 20 का एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 10 to 20 और 5 to 10 एंड 515। और यहाँ पे आपने लिखना है 2 का स्केयर और मल्टीप्लाई 5। ये आपके पास कैंसिल होने के बाद आपके पास आ जाएगा 2 स्केयर रूट 5। आप स्टूडेंट इस 20 की जगह आपने लिखना है -2 स्केयर रूट 5। योटा योर आंसर। तो पार्ट नंबर 5 हमारे पास है 4 माइनस स्केयर रूट -60। अब इसको सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले आपने वही प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। 4 माइनस स्केयर रूट आपने 60 को -1 से मल्टीप्लाई करना है। अब सबसे पहला स्टेप है कि आपने अब आपने 60 के ऊपर अलग से स्केयर रूट और -1 के ऊपर आपने अलग से स्केयर रूट अप्लाई करना है। उसके बाद स्टूडेंट आपने हैजिटिव यहाँ पे आपने 60 का एलसीएम लेना है। जब आप 60 का एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास 32 और यहाँ पे 15 और आपके पास 53 एंड 51। यहाँ पे आप यूज़ करेंगे 4 माइनस आपने 60 की जगह लिखना है। यहाँ पे 2 है तो आपने 2 का स्केयर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और स्केयर रूट जो -1 है इसकी जगह आपने एओटा पुट करना है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4 माइनस ये आपके पास स्केयर रूट 2 है, इसको कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास 2 आ जाएगा और यहाँ पे आपने 2 लिखना है और आपने 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। है पार्ट नंबर 6 लास्ट पार्ट क्वेश्चन का पहला स्टेप आपने 8 को -1 से मल्टीप्लाई करना है और ये आपके पास जो 2 है इसको भी आपने -1 से मल्टीप्लाई कर दें। उसके बाद आपने प्रॉपर्टी यूज़ करनी है स्केयर रूट 8 है और आपने स्केयर रूट -1 और मल्टीप्लाई आपके पास स्केयर रूट 2 है और आपने स्केयर रूट -1 से। उसके बाद आपने यहाँ पे स्केयर रूट 8 है और ये आपके पास जो स्केयर रूट -1 है और इसकी जगह आप एओटा लिखेंगे और मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे स्केयर रूट 2 है और इसकी जगह आपने एओटा लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप कांस्टेंट को एक साइड करें, रियल को एक साइड और इमेजिनरी को एक साइड करें। अगर मैं रियल को एक साइड करूं स्केयर रूट 8 स्केयर रूट 2 और डॉट एओटा। अब आपने इसको एक स्केयर रूट के अंदर लिखें 8 मल्टीप्लाई 2 और आपने स्टूडेंट आप एओटा को एओटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास एओटा स्केयर आ जाएगा। और उसके बाद 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्टूडेंट आपके पास 16 आएगा। ये एओटा स्केयर आएगा। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें 16
16 का जो स्क्वायर रूट है इसका स्क्वायर रूट 4 होगा, और जो एयोटा स्क्वायर है उसकी जगह आपने -1 पुट करेंगे। 4 को आपने -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपका -4। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 को हमने सिंप्लीफाई करना है। पार्ट नंबर 1 है 4 माइनस एयोटा प्लस 5 प्लस 5 एयोटा। अब स्टूडेंट जो आपने सबसे पहला स्टेप करना है, यहाँ पे आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 4 है माइनस एयोटा, और यहाँ पे स्टूडेंट आपने प्लस लिखना है। अब प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास प्लस ही आएगा, और आपने 5 एयोटा करना, सिंप्लीफाई करना है, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में यानी a प्लस बी एयोटा की फॉर्म में आंसर लिखना है। और उसके बाद स्टूडेंट अगर आप देखें तो यहाँ पे आपने एयोटा वाले एक साइड करने, यहाँ पे आपने रियल और इमेजिनरी एक साइड पे करें। और यहाँ पे रियल की बात करें तो आपके पास 4 प्लस 5 रियल हैं, और इमेजिनरी की बात करें तो ये माइनस एयोटा, और यहाँ पे आपके पास प्लस एयोटा है। और अब आपने इस स्टेप के अंदर 5 में 4 ऐड करें तो ये आपके पास 9 आएगा, और यहाँ पे 5 में से 5 एयोटा में से एयोटा माइनस करें तो ये आपके पास प्लस 4 एयोटा आएगा। बड़ी वैल्यू के साथ आपने साइन यूज करना। और अगर हम इसके दूसरे पार्ट की बात करें, दूसरा पार्ट आपको दिया हुआ है 7 माइनस 6 एयोटा, और यहाँ पे आपको माइनस दिया हुआ है 5 माइनस 6 एयोटा। और सिमिलरली इसको सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन करने के लिए पहला स्टेप आपने देखना है, ब्रैकेट सोल्यूशन करनी है 7 माइनस 6 एयोटा, और यहाँ पे स्टूडेंट आपने माइनस लिखना है। इस माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस होंगे। ये साइन आप याद रखेंगे जब भी आप इस माइनस को इस माइनस से करेंगे, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे आपके पास 6 एयोटा आ जाएगा। और आप अपने इमेजिनरी और रियल एक साइड पे करने हैं 7 माइनस 5, और यहाँ पे आपके पास -6 एयोटा, और यहाँ पे प्लस 6 एयोटा। और अब आपने 6 माइनस 5 करेंगे तो ये आपके पास 2 आएगा, और क्योंकि प्लस से 6 और -6 कैंसिल होंगे तो यहाँ पे आपके पास 0 एयोटा बच जाएगा। अब इसके हम पार्ट नंबर 3 की बात करें तो पार्ट नंबर 3 आपको दिया हुआ है -2 प्लस 8 एयोटा, और -7 प्लस 3 एयोटा। और सिमिलरली इसका आपने पहले ब्रैकेट को सोल्यूशन करेंगे। ब्रैकेट सोल्यूशन करने के लिए आपने यहाँ पे -2 प्लस 8 एयोटा, और माइनस लिखने के बाद 7 प्लस 3 एयोटा। और फर्स्ट स्टेप के अंदर आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी है। -2 प्लस आपके पास 8 एयोटा -7, और ये माइनस और प्लस आपका क्या होगा माइनस, और यहाँ पे आपके पास 3 एयोटा। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने लिखना है -2 -7, और आपके पास +8 एयोटा -3 एयोटा। यहाँ पे -2 और -7 -9, और 8 -3 8 एयोटा में से -3 एयोटा करेंगे तो ये आपके पास 5 एयोटा योर रिक्वायर्ड आंसर। उसके बाद इसके पार्ट नंबर 4 की बात करें तो पार्ट नंबर 4 भी सेम है। यहाँ पे आपने लिखना है 4 -2 एयोटा, और माइनस इंटू 5 -2 एयोटा। और पहला स्टेप आपका ब्रैकेट सोल्यूशन करेंगे 4 -2 एयोटा, और यहाँ पे आपके पास -5 माइनस एंड माइनस +2 एयोटा। और आपने रियल एक साइड पे करें 4 -5 और -2 एयोटा और +2 एयोटा, -2 एयोटा एंड आपके पास प्लस एयोटा। और आपने 4 -5 करेंगे तो -1 आएगा, और +5, और जो आपके पास
ये आपके पास +2 एयोटा और -2 एयोटा कैंसिल, और यहाँ पे आपका 0 एयोटा योर रिक्वायर्ड। अगर आप पार्ट नंबर 5 की बात करेंगे तो ये आपके पास 2 + 4 एयोटा एंड 1 + 2 एयोटा इस फॉर्म में है। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये मल्टीप्लाई है। अब इसको स्टूडेंट आपने मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने 2 लिखना है। 2 लिखने के बाद आपने ये वैल्यू लिखनी है 1 + 2 एयोटा, और उसके बाद आपने ये 4 लिखना है। तो यहाँ पे +4 एयोटा लिख लेंगे। उसके बाद आपने यही वैल्यू अगेन लिखनी है 1 + 2 एयोटा, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। फिर इस 2 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। इस 2 को पहले 1 से, फिर इस 2 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये आपका 2 2 4 एयोटा हो जाएगा। फिर आपके पास फिर आपने इस 4 को एयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास 4 एयोटा आएगा। फिर इसको 4 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, 4 2 8 एयोटा स्केयर आ जाए। अब वी नाउ डेट दिस एयोटा स्केयर की जो वैल्यू है वो -1 है। इस एयोटा स्केयर की जगह आपने -1 पुट करना। यहाँ पे आपके पास 2 आएगा, प्लस 4 में 4 ऐड करेंगे तो आपके पास 8 एयोटा, और प्लस आपके पास 8 है। एयोटा स्केयर की जगह आपने -1 पुट करना है। अब आपके पास 2 आएगा, 2 + 8 एयोटा, और प्लस और माइनस माइनस आपके पास 8 आएगा। अब आपने रियल एक साइड पे करें 2 -एयोटा, और उसके बाद 2 -8 + 8 एयोटा, और 2 -8 करेंगे तो ये -6 बड़ी वैल्यू के साथ साइन यूज करेंगे, प्लस आपके पास 8 एयोटा योर रिक्वायर्ड आंसर। उसके बाद अगर हम पार्ट नंबर इसकी 6 की बात करें, तो पार्ट नंबर 6 आपको दिया हुआ है 1 - 4 एयोटा और इनटू 2 - 3 एयोटा। अब स्टूडेंट आपको सिमिलरली आपने सेम इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आपने 1 लिखना है, और आपने 2 - 3 एयोटा से मल्टीप्लाई करना है। यानी 1 को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आपने 4 को मल्टीप्लाई करना। और उसके बाद आपने -4 एयोटा लिखना है। -4 को आपने 2 - 3 एयोटा से मल्टीप्लाई करना। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने पहले 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 आएगा। फिर 1 को अगर आप -3 एयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 एयोटा। फिर -4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास -8 एयोटा। माइनस एंड माइनस प्लस होगा। आपने 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास 12 एयोटा स्क्वायर आएगा। उसके बाद आपने 2 लिखना है -8 + 3, यानी -8 -3 -11 एयोटा, माइनस और माइनस प्लस बड़ी वैल्यू के साथ साइन आपने यूज करना है। उसके बाद आपने 12 लिखना है, और एयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आप ये यूज करेंगे। और उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपने 2 लिखना है -11 एयोटा, प्लस और माइनस माइनस तो माइनस आपके पास 12 आएगा। और इसके बाद आपने 2 - 12 करें, और माइनस आपने 11 एयोटा लिखना है। अगर 2 - 12 करेंगे तो -10 आएगा, माइनस आपका 11 एयोटा। तो ये आपकी फॉर्म A + B एयोटा फॉर्म में आंसर है। उसके बाद अगर आपको इस तरह का नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 की बात करें, तो नेक्स्ट पार्ट 7 की में आपके पास इवन है -8 एयोटा इनटू 2 - 2 एयोटा। और इसके अंदर जो पहला स्टेप होगा स्टूडेंट, आपने -8 को अंदर मल्टीप्लाई करना है। -8 एटा यानी -8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -16 एटा, और ये माइनस और माइनस प्लस होंगे। आपने 8 को 2 से मल्टीप्लाई करना है 16, आपका एयोटा
एओटा स्केयर आ जाएगा। और उसके बाद आपके पास -16 एओटा और +16 इंटू एओटा स्केयर की जगह आपने -1 पुट करें तो ये आपके पास आ जाएगा -16 एओटा प्लस -16। अब आप इस रियल फॉर्म में लिखेंगे, पहले -16 लिखेंगे और फिर आपका -16 एओटा योर। अब जब इस तरह का स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे आपको दिया हुआ इसके करने के दो मेथड है। 3+2 एओटा का होल स्केयर, पहला स्टेप आप ये यूज कर सकते हैं कि यहाँ पे आप a+b होल स्केयर का फार्मूला अप्लाई करें। इसका जो फार्मूला है वो आपके पास a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab होता है। तो यहाँ पे ये फार्मूला यूज करेंगे, a+b होल स्केयर का फार्मूला होता है आपके पास a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। यहाँ पे आपके पास a की जगह आप 3 पुट करें और b की जगह 2 एटा। तो ये आपके पास a की जगह आपने 3 पुट करना है और b की जगह आपने 2 एटा पुट करना है। a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस आपने 2 लिखना है, a की जगह आपके पास 3 और b की जगह आपने 2 एटा पुट करना। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है आपने 3 का स्केयर यानी 3 × 3 आप 3 का स्केयर 9 और प्लस इस 2 का स्केयर करना है तो ये आपके पास 4, ये छोटा स्केयर आएगा प्लस आपने 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 12 एवटा आएगा। अब स्टूडेंट आपने एवटा स्केयर की जगह आपने -1 पुट करना है तो ये आपके पास आ जाएगा 9 + 4 और एयोटा की जगह आपने -1 पुट करना है तो यहाँ पे आपके पास +12 एयोटा आएगा। यहाँ पे आपने स्टूडेंट अगर आप प्लस माइनस करें प्लस माइनस माइनस 9 - 4 और यहाँ पे आपके पास 12 एयोटा आएगा और 9 - 4 करेंगे तो आपके पास 5 + 12 एयोटा, ये आंसर है। इसको सेकंड मेथड के साथ अगर आपने सोल्यूशन करना है तो ये 3+2 एटा का होल स्केयर है तो इसको आपने 3+2 एटा एंड 3+2 एटा लिखे। मल्टीप्लाई करना है, पहले 3 को मल्टीप्लाई करें फिर 3 को 2 एटा के साथ फिर 2 को इसके साथ और इसको मल्टीप्लाई करें। इसको फिर आपने आंसर मैच करना है कि आप दोनों आंसर सेम आए हैं। उसके बाद स्टूडेंट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो a-b और a+ गिवन है तो इसको आपने इसको फार्मूला क्लोज करना है तो यहाँ पे a-b और a+b, a की वैल्यू 3 है तो आपने यहाँ पे 3 का स्केयर करना है और अगर आप देखेंगे माइनस यहाँ पे आपके पास 6 है तो यहाँ पे आपने 6 का स्केयर करना है, 6 एओटा का स्केयर करेंगे। अब यहाँ पे जो b की वैल्यू है वो आपके पास 6 एओटा है तो 6 एओटा का आपने स्केयर करना है, 3 का स्केयर करेंगे 9 आएगा, -6 का स्केयर 36 और एओटा स्केयर का एओटा स्केयर तो यहाँ से आपने 9 - 36 आपने एओटा स्केयर की जगह -1 पुट करना है तो यहाँ पे आपने 9 माइनस और माइनस प्लस यहाँ पे 36 और 9 में 36 ऐड करेंगे तो ये 45 आएगा और प्लस आपने 0 एओटा लिख देना है। और 10, 11, 12 सेम मेथड के साथ हैं, इनको सोल्यूशन करके इनका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी हमने सिंपलीफाई करना है। अगर हम स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो ये आपने एक बात याद रखनी है, यहाँ इसके कुछ स्टेप हैं। एयोटा, अगर आपके पास कोई भी वैल्यू आती है या तो एयोटा 8 आएगी और या आपके पास एयोटा, इसके लिए स्टेप याद रखना है एयोटा मल्टीप्लाई एयोटा 2 जो भी आपके पास गिवन होगा। और अब सबसे पहले अगर आपको 8 है तो 8 को ब्रेक करना है एयोटा डॉट एयोटा स्केयर की पावर n की फॉर्म में
और फिर आपने इसमें ये स्टेप याद रखने हैं, एयोटा स्क्वायर की जगह आपने -1 पुट कर देना। और अगर आपके पास अगर n की वैल्यू, एयोटा तब आएगा अगर आपके पास n इज इवन। अगर इवन नंबर है तो एयोटा की पॉजिटिव वैल्यू, और अगर नेगेटिव होगा जब n इज ऑड हो। ये आपने याद रखना है। इसका हम बात करते हैं पार्ट नंबर फर्स्ट की। आपको पार्ट नंबर फर्स्ट दिया हुआ है एयोटा की पावर 9। सबसे पहले आप देखेंगे तो आपने ये स्टेप याद रखना है। पहला स्टेप जो है एयोटा और एयोटा। आप ये देखेंगे अगर आपके पास ये इवन नंबर होगा तो उसको आपने डायरेक्ट यानी देखना है कि 2 की फॉर्म में ब्रेक हो, तो ताकि हम एयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर सकें। सबसे जो पहला स्टेप होगा आपने एयोटा डॉट डॉट एयोटा लिखना है, और उसके बाद एयोटा 8 को आपने ब्रेक करना है एयोटा स्क्वायर की पावर 4 डॉट एयोटा की फॉर्म में। अब आपने जो एयोटा स्क्वायर है उसकी जगह आपने -1 पुट करना है, और उसकी पावर 4 लिखेंगे डॉट एयोटा आएगा। अब आपके पास इवन नंबर है, -1 की पावर इवन होगा तो एयोटा आएगा, और अगर कोई ऑड की पावर में है तो माइनस आएगा। अगर -1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आएगा। इसको आपने एयोटा से मल्टीप्लाई करना है तो ये आपके पास एयोटा आ जाएगा। यहाँ पे दूसरा पार्ट दिया हुआ है एयोटा की पावर 13। तो आप देखेंगे ये ऑड नंबर है तो इसको आपने ब्रेक करना है एयोटा 12 डॉट एयोटा, और इसको एयोटा जो 12 है इसको आपने ब्रेक कर देना है एयोटा स्क्वायर की पावर 6 डॉट एयोटा, और फिर आपने एयोटा स्क्वायर की जगह -1 की पावर 6, -1 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आएगा बिकॉज इवन नंबर। उस 1 को एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो एयोटा आ जाएगा। अगर इसके पार्ट नंबर 4 की बात करें, एयोटा की पावर 28 की। अब स्टूडेंट जब आप देखेंगे अगर ये इवन नंबर है तो इसको आप डिवाइड करें, 28 को 2 पे डिवाइड करें तो 14 आएगा। जस्ट आपने एयोटा स्क्वायर की पावर 14 लिखना है। अब ये जो 14 है एयोटा स्क्वायर है, इसकी जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे -1 पावर 14। अगर आप -1 को 14 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये आपका +1 आएगा। उसके बाद 5 पार्ट आपको दिया हुआ है माइनस एयोटा की पावर 21। अब जब भी स्टूडेंट इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ऊपर अगर ऑड है तो माइनस आएगा, अगर इवन है तो माइनस ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर पावर ऑड है तो माइनस एयोटा की पावर 21। अब आपने माइनस को बाहर ही रखना है, इसको आपने इवन पावर में ब्रेक करें ताकि आपके पास एयोटा 21 को एयोटा 20 डॉट एयोटा बेसिस सेम हैं तो पावर आपके पास ऐड होती है। उसके बाद आपने माइनस इस 20 को ब्रेक करना है एयोटा की पावर 10 डॉट एयोटा की फॉर्म में, और इसकी जगह आपने माइनस है तो एयोटा स्क्वायर की जगह आपने -1 पुट करना है, -1 की पावर 10 डॉट एयोटा माइनस, यहाँ पे -1 को 10 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा डॉट एयोटा। तो फिर आपने -1 को अगर एयोटा से मल्टीप्लाई करें ये आपका माइनस एयोटा आएगा। अगर 5 की तो ये आपके पास 3 एयोटा की पावर 3 दिया हुआ है। इसको सॉल्यूशन करने के लिए पहले आपने 3 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है फिर एयोटा की, यानी ये आप 3 का भी 3 टाइम हो रहा है एयोटा का भी। अब अगर आप 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 27 आएगा। ये एयोटा की पावर 3 है। आपने एयोटा की सिंप्लीफिकेशन करनी है क्योंकि डिवाइड नहीं हो सकता 2 पे, तो आप 2 की फॉर्म में इसको ब्रेक करना है एयोटा स्क्वायर डॉट एयोटा। यहाँ पे आपने 27 लिखना है, एयोटा स्क्वायर की जगह आपने -1 डॉट एयोटा। अब आपने 27 को अगर -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये -27 डॉट एयोटा, और -27 को अगर एयोटा से मल्टीप्लाई करें
ये आपका -27 एयोटा योर रिक्वायर्ड आंसर। और उसके बाद पार्ट नंबर 6 की बात करें, पार्ट नंबर 6 आपको दिया हुआ है -2 एयोटा की पावर 4। जब भी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपने देखना है ऊपर इवन नंबर है तो 2 की पावर 4, क्योंकि माइनस इवन नंबर है माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो आप 2 को पावर 4 करें तो ये आपके पास 16 आएगा। और एटा 4 को ब्रेक करने एटा स्केयर का स्केयर, और यहाँ पे आपके पास 16 है, एटा स्केयर की जगह -1 का स्केयर, तो यहाँ पे आपके पास 16 है तो -1 का स्केयर करें 1 ही आएगा, तो ये और आंसर इज 16। करना है क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के बाद आपने a प्लस बी ओटा फॉर्म की क्वेश्चन लिखना है। सबसे पहले आपको दिया हुआ है पार्ट नंबर 1, ये आपको दिया हुआ है 9 प्लस योटा की पावर 4। यहाँ पे स्टूडेंट आपने एटा फार 4, ये आपको जो एटा 4 है इसको आपने ब्रेक करना है। तो आपके पास देखेंगे अगर इवन नंबर है तो आपने इसको 2 की फॉर्म में ओपन करना है, एटा 4 को 2 स्केयर का स्केयर लिखेंगे। यहाँ पे आपके पास 9 है, अब एटा स्केयर की वैल्यू हमें पता है कि उसकी जगह -1 है, तो -1 पुट करेंगे, -1 का स्केयर, तो ये आपके पास 9 प्लस -1 का स्केयर +1 होगा, ये आपने 10 लिखना है। और बी एटा की क्योंकि बी 0 हो गया तो उसमें आपने 0 एटा लिखना है। और इसका हम दूसरे पार्ट की बात करें, दूसरा पार्ट आपको दिया हुआ है -17 प्लस एटा की पावर 5। और इस तरह का जब क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपने स्टेप करना है -17 प्लस एटा की पावर 5 है तो इसको ब्रेक करेंगे, क्योंकि ये 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता तो इसको हमने ब्रेक करना पड़ेगा। बेसिस सेम हैं तो पावर ऐड होती हैं, तो ये आपके पास -17 प्लस एटा की पावर 4 है तो इसको ब्रेक कर देना है, एटा स्केयर का स्केयर डॉट एटा, और ये आपके पास आ जाएगा -17 प्लस आपने एटा स्केयर की जगह -1 का स्केयर डॉट एटा, और ये आपके पास आ जाएगा -17, और माइनस इवन है तो यहाँ पे 1 बचेगा, और ये आपके पास प्लस एटा आंसर। और इसका अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें, थर्ड पार्ट आपको दिया हुआ है एटा की पावर 4 -13 एटा, ए प्लस बी एटा की फॉर्म में लिखना है, और यहाँ पे आपने एटा की जगह माइनस स्केयर रूट 1 नहीं डालना। अब आपने एटा को 4 को ब्रेक करेंगे, ये स्टूडेंट आपके पास एटा स्केयर का स्केयर है तो -13 एटा, और आपने एटा स्केयर की जगह आपने -1 पुट कर देना है, और -13 एटा -1 का स्केयर करें तो ये आपके पास +1 आएगा, -13 एटा। उसके बाद आपका पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 के अंदर एटा की पावर 5 प्लस आपके पास 21 एटा है, और यहाँ पे सिमिलरली उसी तरह आपने इसको ब्रेक करना है, एटा 4 डॉट एटा प्लस 21 एटा, और यहाँ पे आपने एटा 4 को अपने ब्रेक कर देना है, एटा स्केयर का स्केयर डॉट एटा प्लस 21 एटा, आपने एटा स्केयर की जगह -1 का स्केयर +1, तो ये आपके पास आ जाएगा एटा प्लस आपके पास 21 एटा। और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आपको इस तरह से दिया हुआ है, पार्ट नंबर 5, ये आपने एटा की पावर 5 प्लस एटा की पावर 7, और यहाँ पे आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, एटा को सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे आपके पास एटा 5 है तो ये आपके इवन नंबर में ब्रेक करें, एटा डॉट एटा, और फिर आपने एटा की पावर 7 है तो इसको आपने एटा 6 डॉट एटा की फॉर्म में ब्रेक करें, और यहाँ पे एटा 4 है तो आपने एटा स्केयर का स्केयर करें डॉट एटा, और यहाँ पे आपके पास एटा, यहाँ पे आपका एटा है तो यहाँ आपने एटा स्केयर की पावर
यहाँ पे आपने एटा स्केयर की पावर 3 डॉट एटा, आपने एटा स्केयर की जगह -1 पुट करें, -1 डॉट एटा, और यहाँ पे आपके पास -1 की पावर 3 डॉट एटा। -1 को अगर 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एटा, और यहाँ पे अगर -1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें -1 प्लस और माइनस माइनस, और यहाँ पे ये एटा बचेगा प्लस एटा और माइनस एटा 0 आपका माइनस एटा 100। और लास्ट पार्ट भी आपने स्टूडेंट सोल्यूशन करना है। यहाँ पे आपको एटा के 24 के साथ 2 डिवाइड, यहाँ पे आपका, यहाँ पे इसको अगर 24 को 2 पे डिवाइड करें तो ये 12 आएगा, और यहाँ पे अगर आप इस 100 को डिवाइड करें ये आपके पास 50 होगा। और अब आपने एटा स्केयर की जगह -1 पुट करना है, 12 आ जाएगा, और माइनस एटा स्केयर की जगह आपने माइनस पुट करना है 50, और अगर आप -1 को 12 टाइम मल्टीप्लाई करें -1 को 50 टाइम मल्टीप्लाई करें तब भी 1 आएगा, 1 -1 करें ये आपका 0। क्वेश्चन नंबर, अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर है डिवाइड एंड सिंप्लीफाई। तो इसका जो वर्किंग प्रोसीजर होगा, आपके पास अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z a प्लस बी एटा, तो इसके कॉन्जुगेट कर लेने के लिए आपने बोथ साइड पे z बार लिखना है, a प्लस बी एटा। जो कॉन्जुगेट है वो एटा के साथ जो वैल्यू होगी, प्लस है तो उसको माइनस कर देगा, अगर माइनस में है तो को प्लस कर देगी। अगर 4 -3 एटा है, ये आपके पास 4 + 3 एटा का कॉन्जुगेट आएगा। और अगर ये इस तरह से वैल्यू लिखी जाए -5 एटा प्लस 5 एटा प्लस 8, तो फिर आपने ओनली एटा के साथ जो वैल्यू होगी उसको आपने लिखना है 5 एटा प्लस 8, और रियल के साथ जो भी साइन होगा वो आपने पॉजिटिव लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट है 3 ओवर 4 माइनस एटा। तो यहाँ पे इसका जो पहला स्टेप होगा वर्किंग प्रोसीजर में, तो ये आपके पास 3 ओवर 4 माइनस एटा, इसका आपने कॉन्जुगेट लेना है, रेशनलाइज इसको बोलते हैं हम, रेशनलाइज करेंगे। अगर माइनस है तो बोथ साइड पे आपने प्लस कर देना है, 4 प्लस एटा एंड 4 प्लस एटा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, 3 × 4 प्लस एटा, और यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास ये आपके पास बन जाएगा 4 माइनस एटा इंटू 4 प्लस एटा। अब यहाँ पे आपने फार्मूला याद रखना है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर का जो फार्मूला है वो आपके पास ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो यहाँ पे आपने 3 अंदर मल्टीप्लाई करना है, अगर 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, और अगर 3 को एटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 एटा आएगा। यहाँ पे आपने फार्मूला क्लोज करना है, ये जो 4 है 4 का स्केयर, यहाँ पे आपने फार्मूला क्लोज करना है, ये जो 4 है 4 का स्केयर यानी ए स्केयर, और एटा की वैल्यू जो है उसको आपने बी का स्केयर करना है, और उसके बाद आपके पास आएगा 12 प्लस 3 एटा, और 4 का अगर आप स्केयर करेंगे तो ये आपके पास 16 आएगा, माइनस एटा स्केयर की जगह आपने -1 पुट कर देना, और उसके बाद आपके पास आ जाएगा 12 प्लस 3 एटा, अवर ये 16 है, माइनस और माइनस आपके पास प्लस होंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 12 प्लस 3 एटा, और 16 में +1 करेंगे 17 आएगा, और इसको आपने a प्लस बी एटा की फॉर्म में लिखना है, तो इसको आप लिख सकते हैं 12 ओवर 17 प्लस 3 एटा ओवर 17। अब इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 आपके पास गिवन है 3 एटा ओवर 6 प्लस 5 एटा, और सेम स्टेप इसमें आपने यूज करना है। पहला स्टेप जो होगा वो आपका 3 एटा ओवर
6 प्लस 5 एओटा, और यहाँ पे आपने रेशनल लाइन लेना है इसकी कॉन्जुगेट साइड से, इसकी कॉन्जुगेट से आपने मल्टीप्लाई भी करना है और आपने डिवाइड भी करना है। तो ये आपके पास 6 माइनस 5 एओटा, और यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई कर देना है 3 एओटा है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस 5 एओटा, और यहाँ पे फार्मूला क्लोज करेंगे। अगर आपके पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर है, इसको आप लिखेंगे ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे आपने 6 का स्केयर करेंगे, माइनस आपके पास बी, यहाँ पे आपके पास 5 एओटा है तो 5 एओटा का स्केयर करेंगे। अब 3 को अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें 18 एओटा, और माइनस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 एओटा का स्केयर होगा। और अब आपने 6 का स्केयर करेंगे तो 36 आएगा, और माइनस 5 का स्केयर करेंगे तो 25, और यहाँ पे आपका एओटा स्केयर आएगा। और उसके बाद आपके पास यहाँ पे आपके पास 18 एओटा और माइनस 15 एओटा स्केयर, ये याद रखना है एओटा स्केयर की वैल्यू -1, और एओटा स्केयर की जगह आपने -1 पुट करना है। और यहाँ पे आपके पास 36 और -25, एओटा स्केयर की जगह आपने -1 पुट करना है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आपके पास आ जाएगा वो आपके पास 18 एओटा, माइनस एंड माइनस आपके पास प्लस होगा, और अवर 36 माइनस एंड माइनस प्लस करेंगे तो ये आपके पास 25 हो। और उसके बाद आपके पास आ जाएगा 18, और 18 प्लस 15 करेंगे, और आपके पास 18 एओटा प्लस 15 36 प्लस 25 करेंगे तो ये आपके पास 61 आएगा। और इसको आप लिख सकते हैं 15 प्लस, क्योंकि ए प्लस बी एओटा की फॉर्म में आती है तो ये आपने बाद में लिखना है 15 प्लस 18 एओटा आवर 61, और इसको आप लिख सकते हैं ए प्लस बी एओटा की फॉर्म में 15 ओवर 61 प्लस आपके पास 18 ओवर 61 एओटा की फॉर्म में। पार्ट नंबर हम 3 की बात करें तो पार्ट नंबर 3 है 3 माइनस एओटा 5 ओवर 3 प्लस एओटा 5, और सेम प्रोसीजर के साथ इसको भी आपने पहला स्टेप एज करेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे। तो ये अगर आपके पास 3 माइनस, अब इसको लिख सकते हैं स्केयर रूट 5 एओटा अवर 3 प्लस स्केयर रूट 5 एओटा, इसके आपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, प्लस है तो यहाँ पे आपके पास बोथ साइड माइनस हो। उसके बाद ऊपर जो आपके पास फार्मूला की फॉर्म में बन जाएगा, क्योंकि ए माइनस बी और 3 माइनस 5 के रूट 5 एटा और 3 माइनस 5, इसको आप लिखेंगे 3 माइनस के रूट 5 एटा का होल स्केयर, और नीचे आपका सेम फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी, उसको आप लिखेंगे ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए स्केयर माइनस और स्केयर रूट 5 है उसके एओटा का आपने स्केयर कर देना। अब यहाँ पे आपने फार्मूला ओपन करना है ए माइनस बी होल स्केयर का, जो फार्मूला है उसको अगर आप यूज़ करेंगे ये आपके पास बन जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर और -2ab। ये आपने फार्मूला यूज़ करना है। यहाँ पे आप ए की वैल्यू 3 है तो आप 3 का स्केयर करें, और बी की वैल्यू है स्केयर रूट 5, इस एओटा का आप स्केयर करेंगे -2 फार्मूले का, और यहाँ पे एक बी की वैल्यू पुट करनी है। ए की वैल्यू आपके 3 है और बी की वैल्यू जो है वो स्केयर रूट एओटा की फॉर्म में है। और उसके बाद यहाँ पे 3 का स्केयर 9 करेंगे, माइनस ये आपके पास कैंसिल होगा तो ये आप 5 है तो एओटा स्केयर लिखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा 3 का स्केयर 9 करेंगे, प्लस ये आपका जो स्केयर है ये स्केयर रूट को कैंसिल करेगा, 5 आ जाएगा और एओटा स्केयर आएगा, और
3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, और ये आपके पास स्क्वायर रूट 5, और उसके बाद डिवाइड में आपने 9 लिखेंगे माइनस, और ये जो 5 है और एओटा स्क्वायर की जगह की -1 वैल्यू पुट करेंगे, एओटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, तो यहाँ पे आपने 9 और प्लस 5 एओटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे, -6 स्क्वायर रूट 5, और आपके पास अवर 9 और माइनस और माइनस प्लस होंगे, तो यहाँ पे 5 लिखें। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आपने लिखना है 9, और ये स्टूडेंट आपके पास प्लस माइनस -5 और -6, यहाँ पे आपने 7 एओटा भी लिखना है, -6 स्क्वायर रूट 5 एओटा। अगर आपने 9 + 4 करेंगे तो ये आपके पास 14 आएगा, और उसके बाद 9 में से आपने 5 को माइनस करेंगे तो ये 4 आएगा, 4 - 6 स्क्वायर रूट 5 एओटा, और अगर आपके पास 14 आएगा। अब यहाँ पे इसको a + b एओटा की फॉर्म में लिखें, a + b एओटा की फॉर्म में, ये आपके पास आ जाएगा 4/14 -6 के रूट 5 ओवर 14 एओटा। यहाँ पे आपने कैंसिल करना है, 2 2 और 2 7 कैंसिल करें, और 7 2, और यहाँ पे आपके पास 3 2 और 7 2 -3/7 के रूट 5 एओटा, ये आपका आंसर। इसको सोल्यूशन करने के लिए आपने कॉन्जुगेट लेना है, रेशनलाइज करेंगे, ये आपके पास 4 + 5 एओटा ओवर 4 - 5 एओटा। कॉन्जुगेट से रेशनलाइज करें, माइनस है तो बोथ साइड पे आप प्लस करेंगे, 4 + 5 एओटा ओवर 4 + 5 एओटा, और ऊपर देखेंगे आपके पास फिर फार्मूला क्लोज हो रहा है, यहाँ पे 4 + 5 एओटा का होल स्क्वायर ओवर ये आपके पास a - b, और आपके पास a + b है, और ये आपने 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास 16 और -5 एओटा का स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे ऊपर आपने फार्मूला ओपन करना है, a² + b² + 2ab, ये आपके पास a + b होल स्क्वायर का, और जो एओटा स्क्वायर है उसकी जगह -1 पुट करेंगे, ये आपके पास a है 4 का स्क्वायर, और प्लस b की वैल्यू है 5 एओटा का स्क्वायर, और प्लस आप 2 लिखेंगे, a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू आपके पास 5 एओटा, और इसके बाद 16 - 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पे आपने एओटा स्क्वायर लिखना है, और यहाँ पे आप 4 का स्क्वायर करेंगे 16 + 5 का स्क्वायर 25 एओटा स्क्वायर, और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें 22, और ये आपके पास 40 एओटा आएगा, और उसके बाद आपने 16 है और -25 एओटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर 16 और +25 एओटा स्क्वायर की जगह आपने -1 पुट करना है, यहाँ पे आपका 48 आएगा, और उसके बाद 16 है, माइनस और माइनस प्लस होंगे, यहाँ पे आपने 25 लिखना है, और 16 प्लस एंड माइनस -25, और प्लस आपने 40 एओटा, और 25 में आपने 16 को ऐड करना, और उसके बाद 16 में से आपने 25 को माइनस करें तो ये आपके पास -9 आएगा, प्लस आपके पास 40 एओटा, और डिवाइडेड बाय इनको प्लस करेंगे तो 41, a + b एओटा की फॉर्म में लिखे -9/41, और प्लस आपके पास 40/41 एओटा की। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर आपका 6 है, और आपके पास ये है 3 + 2 एओटा ओवर 2 + एओटा। इसको आपने सेम स्टेप के साथ रेशनलाइज करना है, रेशनलाइज करने के लिए आपने 3 + एओटा ओवर 2 + एओटा है,
रेशनलाइज करने के लिए 2 माइनस एटा ओवर 2 माइनस एटा, इसको आप सिंप्लीफाई करके और कमेंट सेक्शन में इसका आपने आंसर लिखना है। उसके बाद आपका सेम 7 पार्ट है, ये आप डू योर सेल्फ। उसके बाद आपका जो पार्ट नंबर आपका 8, इसको आप करते हैं, ये आप मस्ट कीजिएगा। ए प्लस एटा बी ओवर ए माइनस एटा बी। स्टूडेंट इसको भी आपने रेशनलाइज करना है। ये आपके पास ए प्लस एटा बी ओवर ए माइनस एटा बी, और इसका रेशनलाइज करने के लिए यहाँ पे माइनस है तो बोथ साइड पे आपने प्लस करना है, ए प्लस एटा बी और ए प्लस एटा बी। और ऊपर आप देखेंगे तो आपका फार्मूला क्लोज हो रहा है, तो इसको आप लिखेंगे ए प्लस एटा बी का होल स्केयर और ओवर आपके पास ए का स्केयर और माइनस एटा बी का स्केयर कर देना। ऊपर आपने स्टूडेंट आपने फार्मूला ओपन करना है। अगर आप फार्मूला ओपन करेंगे तो ये आपके पास ए स्केयर आएगा और प्लस एटा बी का स्केयर और प्लस आपने 2 लिखना है। ए की वैल्यू है आपके पास ए और बी की वैल्यू है एटा बी। ये आप फार्मूला ओपन करेंगे, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। और अगर आप डिवाइड की बात करेंगे तो ये आपके पास ए का स्केयर है और आपके पास माइनस एटा का स्केयर और बी का स्केयर। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप सॉल्यूशन करेंगे, ए स्केयर अब एटा का स्केयर एटा स्केयर और बी का स्केयर बी स्केयर और प्लस आपने लिखना है 2ab एटा। और यहाँ पे आपके पास आएगा ए स्केयर माइनस एटा स्केयर की जगह आपने -1 पुट करना है, तो ये आपके पास बी स्केयर आएगा। उसके बाद आपके पास ए स्केयर है प्लस एटा स्केयर की जगह -1, बी स्केयर प्लस 2ab एटा की फॉर्म में। और उसके बाद आपके पास ए स्केयर है और माइनस प्लस होंगे, तो ये आपने बी स्केयर लिख देना है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो ए स्केयर है प्लस एंड माइनस माइनस, यहाँ पे आपने बी स्केयर, यहाँ पे आप लिखेंगे 2ab एटा और ओवर आपके पास आ जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर। बी की फॉर्म में लिखना है तो आप इसको लिख सकते हैं ए स्केयर माइनस बी स्केयर ओवर आपके पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस आपने 2ab ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर और एटा की फॉर्म में लिखना है। ये कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे जो हमने सॉल्यूशन किए। पार्ट नंबर 9 और पार्ट नंबर 10 सेम है, इनको आप सॉल्यूशन करके कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। उम्मीद है कि हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। चैनल पे न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।